गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद। जीती रहे, पीती रहे। हमें जीती रहे। पैर छुए ना, आशीर्वाद दे रहे तुमको। आवाज को क्या हुआ आपके? गई, कहाँ गई? फट गई। कम सुनाया कीजिए ना लोगों को। लल्ला का है, आए नहीं अभी तक। कितना काम करता है बेचारा। गोविंद बल्लभ पंत। पढ़ रहे हैं? नहीं, गरारे कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पुष्पा जी, और आपका ये जो बमबारी है इससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हम कुछ तो करें, इस आवाज का बोला तक नहीं जा रहा है हमसे। और ये सब हुआ उस नासपिटी सीनियर की वजह से। मिस्री मैडम, काम धाम तो कुछ आता नहीं है, बस ऑर्डर देने से मतलब है। अरे पूरा दिन फोन कर कर के नेटवर्क पकड़ते पकड़ते ऐसी हालत हो गई हमारी आवाज की। पता नहीं ऐसे कैसे नाकाबिल लोग भर्ती हो जाते हैं पुलिस में। क्या हुआ? अंडा, अंडा? कहीं तो अंडा बना है। अम्मा, ये पड़ोसी अपना ये टोपा कहीं के रोज अंडा बना रहे हैं आजकल। रोज का हो गया इनका। नहीं नहीं, मगर वो तो कोरोना की वजह से कब के गांव गए हैं। अच्छा, तो दूसरा पड़ोसी बना रहा होगा। आपको क्या करना है? अंडा का पीछे काय पड़ गई है? नहीं नहीं, कहीं तो अंडा बना है। अंडे का जो बदबू है ना, हमको परेशान कर रहा है। हाँ पुष्पा, अरे अंडा का कुछ नहीं है। अरे वहां नीचे कहाँ आप कुछ कर रही हैं? कुछ नहीं है। क्या है ये? अंडा किसने रखा? आपके लल्ला नहीं रखा होगा ना? झूठ मत बोलो हमसे, समझी ना? हे भगवान, घर में अंडे, और वो भी सावन के महीने में। घोर अनर्थ, पूरा का पूरा घर अपवित्र करके रख दिया हमारी बहू रानी ने। कैसी अधर्मी और भ्रष्ट बहू मिली है हमको भगवान, जो अंडा खा रही है छुपा के। पुष्पा जी, अरे क्या किया आपने? और क्या इतना बवाल हो रहा है? अंडा ही तो है, पूरा दुनिया खा रहा है अंडा। तो दुनिया के पास जाके बैठो और खाओ अंडा, हमारे घर में नहीं। देखिए पुष्पा जी, पुष्पा जी नहीं, अम्मा है हम तुम्हारे। और वैसे भी जो बोलना है ना, अभी घर के बाहर जाके बोलो। छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? ये हमारा घर है, देखो पढ़ो, पुष्पा सिंह, हेड कांस्टेबल। और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं, समझी ना? हाँ हाँ माँ, पता है आपका ही घर है। कितना सेम डायलॉग बार बार हमें चिपकाइएगा। और क्या देख रहा है? भाग यहाँ से, घुसन मारेंगे, भाग। कितना ही आप ओवर एक्टिंग करती हैं हमारे साथ। हम एक मिनट, हम ओवर एक्टिंग, हमारे साथ बात कीजिए। एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। है अम्मा, इन्फॉर्मर का फोन था हमारे। वो त्रिपाठी है ना, उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिला है। अच्छा, क्या है? वो आप, हम सोच रहे हैं कि ये जो अंडे वाला मामला जो चल रहा है, अगर आप ये सुलटा देती हैं तो हम आपको लीड बता देते हैं। बताइए। इतना सस्ता नहीं है हमारा सम्मान। और वैसे हमको भी पता है, वो जो त्रिपाठी है ना, आज शाम को 7 बजे कोलकाता से आ रहा है फ्लाइट से। हाँ ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए। सुनो ना जी, घर की बहू ऐसे बाहर बैठ के बात करे तो अच्छा नहीं लगता ना। अंदर चल के बात करो अपने घर में। चल चलो। वैसे लीड क्या है? लीड ये है अम्मा कि वो त्रिपाठी है ना, वो आने वाला नहीं है, आ चुका है सुबह ही।
वो 18 नंबर की कच्ची दुकान नहीं है अम्बेडकर पार्क के पीछे, वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, वहां छुपा है। अच्छा। संतु जी, हाँ मैं संतु। मैडम सर पूरा कारखाना खाली, अंदर कोई नहीं है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? करिश्मा सिंह की इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? हेलो पुष्पा जी और संतोष जी, क्या हाल है? अरे कमर दर्द इतना हो रहा है ना यार। अबे यार। हाँ तो पुष्पा जी, कैसी रही आपकी रेड? कुछ हाथ नहीं आया, नील बटा सन्नाटा। मस्त फिल्म थी। पर ये फेक इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारी बहू रानी से मतलब करिश्मा मैडम ने दी थी और उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। अरे छोड़िए ना पुष्पा जी, आदमी तो एक मिल जाएगा। और संतोष जी, आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। है ना? मुझे भी लगा आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ यूनिफॉर्म में, इसलिए 2 सेल्फी पहले ही ले ली थी। अरे वाह, सेल्फी ली ना, अब हम दोनों मिलके एक फोटो ले लेते हैं। पुष्पा जी, हम अंदर से पिस्तौल लेकर आए क्या? क्यों? तो क्या है ना कि करिश्मा मैडम बोल रही थी ना कि उनका पिस्तौल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लाकर एक बार देख लेते ठीक से चल रहा है कि नहीं। अरे बैठो महाराज, बैठो, आओ चीते बैठो। आराम से। मैं तो बस यहाँ पर संतोष जी के लिए एक तोहफा लेकर आया था। मेरे लिए? आपके लिए। इम्प्रेसिव। तुमने बनाया है ये? हाँ हाँ मैंने बनाया। अरे चीते की कसम। ये देखो। अरे वाह, क्या बात है सनी, बढ़िया। ये तो सच में बहुत अच्छी है सनी। अब दिल से निकली हुई हर चीज सुंदर ही होती है ना संतोष जी, बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे दिल का भरता बनाया हम। पुष्पा जी, आइए आपसे अकेले में कुछ बात करना है। हम अभी आते हैं, बताइए। देखिए, हम जानते हैं कि आपका रेड फेल हो गया है, हमारे बताए पते पर आपको कोई नहीं मिला, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती है पुष्पा जी कि हमारी बताई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है। हाँ हाँ, इस बार भी नहीं था। त्रिपाठी आया था, लेकिन आप लोगों के पहुंचने से पहले उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप लोग वहां पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे में से तो किसी ने बात लीक की है भैया। मतलब आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में से ही किसी ने उनको? तो हम का बोले और पुष्पा जी, हमारे 6 लोगों के अलावा और किसको पता है? आप, हम, ये संतोष, ये टोपा, मैडम सर, और वो आई है ना नई जुगाली जो करती रहती है वो। हमको तो लगता है ना आपको ये बात हसीना मैडम को बतानी चाहिए, वो भी तुरंत। हम नहीं बता रहे हैं हसीना मैडम को कोई भी बात, और हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, हम ये आपके लिए कर रहे हैं और इस थाने के लिए कर रहे हैं। बाकी जिसको बताना जाके बताइए, हमें क्या, हम तो छुट्टी पर हैं। पुष्पा जी, मैडम सर का मैसेज आया है, हम सबको अंदर बुला रही हैं और सनी को भी। चलो। ये आपने लिखवाया? क्या है मैडम? ये वो कंप्लेन है जो तुमने लिखवाई है बिल्लू के खिलाफ। हाँ जी, तो हमें एक बात समझ नहीं आ रही, बिल्लू ने तुम्हें मोलेस्ट कब कर दिया? मॉलेस्ट? मॉलेस्ट?
वाओ मैडम सर इसका मतलब क्या है? इज्जत पे हाथ। इज्जत नहीं, और वो भी चड्डे की इज्जत में, उसकी इज्जत है कहाँ? चड्डे, इतनी कच्ची गिरी हुई वाहियात बात तेरे घटिया दिमाग में आई कैसे? बेटा रिपोर्ट तूने लिखी थी, मैंने नहीं। भूल गया? मैडम कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे मैंने तो इसके खिलाफ मेरे पैसे लूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरी इज्जत नहीं। और मिस्री मैडम थी वहां पे, उन्होंने तो धारा लगा के साइन किए। ये देखो। क्या हुआ मैडम सर? ये आपके दस्तखत है? जी हाँ बिल्कुल हमारे ही है। ये सेक्शन 294 आप ही ने लिखा है? हाँ लिखा नहीं, लिखा इन्होंने है पर लिखवाया हमने है। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताइए, सेक्शन 294 किस जुर्म के लिए लगाया जाता है? चोरी, छीना झपटी और राहजनी के लिए। आर यू श्योर कि इन सारे अपराधों के लिए सेक्शन 294 लगाया जाता है? सेक्शन 294 ही लगता है मैडम, इसीलिए लिखा है हमने। सेक्शन 294 लगाया जाता है मोलेस्टेशन के लिए, अटैक ऑन अ वुमेन्स मॉडेस्टी। उसकी परमिशन के बिना उसे छूने के जुर्म में, उसकी इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में लगाया जाता है सेक्शन 294। और जिन अपराधों की आप बात कर रही हैं, छीना झपटी, राहजानी, उनके लिए लगाया जाता है सेक्शन नंबर 379 और उसके लिए सजा मिलती है 3 महीने से लेकर 3 साल तक। 15 साल से इस लाइन में हूं। ये बात बिल्लू तक को पता है, लेकिन आपको नहीं पता। मैडम सर, अभी बाहर करिश्मा मैडम ने बताया कि निवास त्रिपाठी को पहले ही पता चल गया था कि हम वहाँ रेड मारने वाले हैं, और इसीलिए पूरे तामझाम के साथ वो वहाँ से गायब हो गया। और करिश्मा मैडम को पक्का यकीन है कि ये खबर हम सातों में से ही किसी ने त्रिपाठी को दी है। क्या सोच रही हैं आप मैडम सर? सोच रहे हैं कि इस पोजीशन और इस पोस्ट के लिए आप कुछ ज्यादा ही होशियार और काबिल हैं। इस तरह के ओवर स्मार्ट लोगों की हमें इस थाने में जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से आपका ट्रांसफर करवा देंगे। क्या है ना मैडम सर कि हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। देखिए, अगर टेल आया तो हम खुशी खुशी यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन अगर हेड आया तो फिर समझ लीजिएगा कि अब तो माता रानी भी यही चाहती है कि हम यहाँ से कहीं और ना जाएं। और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। लगा लीजिए आपको जितना जोर लगाना है, हम तो यही हैं। ये देखिए, माता रानी ने भी जवाब दे दिया, हेड आ गया। अब तो हम यही हैं मैडम सर, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। वाह, क्या बात है, मतलब एकदम मजा आ गया। एक ऐसा इन्हें आपको चैलेंज कर दिया। अब आप बताएंगी कि आपकी जो प्रवचन है वो हम पर ही चलते थे क्योंकि हम सुन लेते थे। अब साबित कीजिए, इस चुनौती का जवाब दीजिए। हम भी तो देखे दरिया में कितना पानी है और कितना आग है। वैसे तो उसूलन हम मक्खी और मच्छर मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी तुम्हारा यह चैलेंज मंजूर है। अब देखते हैं तुम्हारे इस ट्रांसफर को कौन रोकता है।
देख लीजिए मैडम सर, आप भी यही हैं और हम भी। रेडी हैं आप लोग? मैडम से मैं निवास त्रिपाठी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से शुरू करती हूँ। तो ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। दूध? सॉरी 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 मैडम सर, वो सनी ने मेरा स्केच बना के मुझे गिफ्ट दिया था ना, तो फिर रिटर्न में मैंने उसको कुल्फी खिला दी थी, तो ये वहीं की फोटो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। संतु जी, ये सिंथेटिक दूध क्या होता है? चीते, ये लोग ना पानी में वाइट कलर, डिटर्जेंट और ऑयल मिलाते हैं और फिर बहुत ही सस्ते से केमिकल का यूज करके इसे दूध का रूप दे देते हैं। वाइट कलर से दूध का रंग, डिटर्जेंट से झाग और ऑयल से चिकनापन, इस तरह बनता है इनका ये सिंथेटिक दूध और आम आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इतना काफी होता है। हे भगवान, पैसों के लिए कितना गिर रहा है इंसान। मैडम सर, ये तो मासूम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ है, कुछ भी करके इसे रोकना पड़ेगा। मैडम सर, रोक ही लेते पुष्पा जी। अगर त्रिपाठी पर पड़ने वाली रेड की खबर पहले से लीक नहीं हुई होती तो अब तक तो उसे पकड़ के जेल में पटक चुके होते। संतोष, त्रिपाठी के पास आने वाले हर कॉल की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि उसको कब, किसने और कैसे इंफॉर्मेशन दी। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। तो क्या चल रहा है? माफ कीजिएगा, वो आने में हमें थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, आपका शहर है ही इतना मशहूर अपने जायके के लिए कि हर मोड़ पर खाने की खुशबू हमें रोक लेती थी। तो कहां तक पहुंचा ये केस? वो क्या है ना कि हमारा शहर सिर्फ जायके के लिए नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भी उतना ही फेमस है। आपने यहां तक आने की मेहनत ही क्यों की? आराम से बैठिए, चाय का लुत्फ उठाइए। केस हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं। चीता, चाय बुलाओ मैडम के लिए, मेहमान हैं हमारी। कोई बात नहीं जी, आपको हमें केस पर नहीं रखना है तो मत रखिए। क्या कर सकते हैं, अब सीनियर तो आप हैं, इतना तो बनता है आपका। लेकिन हम यही हैं, यहां पर आपकी सेवा में बैठे होंगे, जब भी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। वो क्या है ना, मिस्री की याद तो तभी आती है जब मुंह जलने लगता है मैडम सर। जय हिंद। सर, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, मिस्री पांडे को बिल्कुल काम नहीं आता। वो इस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करती है। आप प्लीज उसका ट्रांसफर करवा दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये इतना आसान नहीं है मिस मलिक। मिश्री का कोई रिलेटिव बहुत बड़ा नेता है, उसने डायरेक्ट हाई कमांड से ये ऑर्डर्स पास करा लिए हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस तरह के नाकाबिल और नॉन डिजर्विंग लोगों की वजह से ही देश का ये हाल हो रखा है। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में अच्छी अच्छी पोजीशंस को ये घेर कर बैठे हैं और इसका भुगतान कर रही है हमारी आम जनता। नहीं सर, नेपोटिज्म का ये गंदा खेल हम अपने थाने में तो नहीं चलने देंगे। मिस्री पांडे का ट्रांसफर हो के रहेगा। जय हिंद। हे माता रानी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रमोशन के एग्जाम की खबर आएगी, तो सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे और देखिए हम आ गए। बस अब हमारा ना एग्जाम में हमको पास करा दो, फिर हमारा ये हसीना मैडम के नाम की भूत से ना पीछा छूट जाएगा। बस रात तो जगत यहाँ भी है, सब जानती है कि सबके मन में क्या चल रहा है। बस हमें पास करा दो। जय हो। फेल। करिश्मा मैडम पक्का फेल, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, पास जाएंगे करिश्मा मैडम? अबे पास जा, मेरा नाम बदल देना। 1000% करिश्मा मैडम फेल हो रही हैं। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो मुझसे। अरे एक बाल की जबान। हाँ, लगा दो। करिश्मा मैडम के फेल होने पर आंख बंद करके लगा लो। सब उसी पर लगा रहे हैं, डबल मुनाफा कमाएगा। अंदर की बात बता रहा हूँ, 2500 लगा, मैं खुद बैठा हुआ हूँ। हाँ, फेल करिश्मा मैडम फेल। लगा दे, चल। हाँ, खुदाफिज। आए बड़े, शुक्रिया।
कौन फेल हो रहा है भैया? नहीं 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 नहीं, सट्टा है, गैर कानूनी काम थोड़ी ना है। और सट्टा लग रहा है हमारे फेल होने पे। हाँ, जिंदगी से प्यार नहीं है तुमको? हाँ, मैडम कसम से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गया? मतलब हम कुछ नहीं की, मतलब काम दाम कुछ खास है नहीं, धंधा मंदा चल रहा है तो हम मार्केट वाले बस ऐसे फोन पे टाइम पास कर रहे थे, सीरियस कुछ नहीं। कसम। सारी बातें छोड़ो, वो टोपा आदमी कौन है जो इतना कॉन्फिडेंस से बोला है कि करिश्मा सिंह फेल हो जाएगी? उस्मान। अरे हम बता रहे मैडम, बता रहे, आप मार क्यों रही? देखो हमारी इतनी हिम्मत है जो हम आपके लिए ऐसे बोलेंगे। हमें अपना एनकाउंटर कराना क्या? याद आया, हमसे ना बदनाम चाय वाले ने बोला था।